अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और एक्साइटमेंट तो आप लोगों की डेफिनेटली बहुत ज्यादा नजर आ रही है। कल का इवेंट किस किस ने अटेंड किया था? और रेज हैंड भी कर सकते हैं, मैसेज में भी बता सकते हैं। और कल के इवेंट में किस किस को कितना कितना मजा आया? ओके, मुझे मजा आया। देखिए, ऑफलाइन मेरे पास यहाँ ब्रांच पे भी लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा मजा आया। ओके, सो आप लोगों के लिए देखें, रमजान में सॉरी ईद से पहले पहले आप लोगों को इतनी सारी टिप्स मिल जानी है, मेकअप की टिप्स और प्रोडक्ट्स के यूसेज के बारे में। और फिर माशाल्लाह से तीनों दिन आप लोगों के लिए एक्सपर्ट्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं। और आज की एक्सपर्ट का इंट्रोडक्शन तो आप लोगों के साथ हो ही चुका है, लेकिन आज की एक्सपर्ट भी बहुत ही अमेजिंग है। और आज मेकअप भी जरा थोड़ा सा और मजे का होने वाला है। तो एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर सबको आवाज भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। यस, आई कैन सी द कमेंट्स। आप लोगों को आवाज भी बिल्कुल ठीक आ रही है और मैसेजेस भी क्लियर आ रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन भी क्लियर। सो जल्दी से इनवाइट कर लीजिए फर्दर अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, कजन्स को, अपने मेंबर्स को जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमारे ये सेशन नेक्स्ट 1 से 1.5 घंटा ऑलमोस्ट रहेगा, जिसमें आप ओरिफ्लेम की कलर कॉस्मेटिक्स की कैटेगरीज को, ओरिफ्लेम की इन कैटेगरीज की रेंजेस को डिस्कवर कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ एक बड़ा ही अमेजिंग सा डेमो मेकअप का आपको करके हमारे साथ यहाँ पे एक्सपर्ट्स दिखाएंगे। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स के बारे में जानते हैं कुछ चीजें। आई एम श्योर आज कुछ नए लोग, हमारे नए साथी भी शामिल हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर सवाल ये आता है कि ओरिफ्लेम की ही कॉस्मेटिक्स क्यों? और ये सवाल आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आप लोगों को इनकाउंटर भी किया जा रहा होता है कि दूसरी क्यों नहीं, ओरिफ्लेम की ही कॉस्मेटिक्स हम क्यों लें? तो डेफिनेटली इन बातों के जवाब आपको आज इस सेशन में सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। जब कल हमने ये सेशन किया और हमने पूछा था ऑडियंस से कि आप लोग बताइए, आप लोग ओरिफ्लेम की ही कलर कॉस्मेटिक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा आसान है, लाइट वेट है, लगाते हुए फील जो है वो बहुत ही लाइट आता है, बहुत ही लाइट लगता है। वैसे तो मेकअप अगेन हम सभी इस्तेमाल करते हैं और हाउस वाइफ इसमें थोड़ी सी कंजूसी कर लेती हैं, लेकिन आज यहाँ पे मेकअप पावर को भी हम आज की तारीख में अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे लोग इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि कभी हमारा मूड बहुत डाउन होता है, हम बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे होते हैं, लेकिन हम आईने के अंदर अपना चेहरा देखते हैं, अपने बारे में अपने फेस को देखते हैं और फिर हम जस्ट एक लिपस्टिक लगा लें, या चले रोजाना ब्राउन लगाती हैं, आज आप रेड लिपस्टिक लगा लें। आप देखिएगा उस कलर का आपकी पर्सनालिटी के ऊपर और पूरा का पूरा आपके मूड के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आ रहा होगा। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेकअप के अंदर अगर चीज कही जाए वो क्या है जिसके बगैर मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता, so definitely that is lipstick. So चलते हैं और मैं आप लोगों को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि हम ओरिफ्लेम की ही कॉस्मेटिक्स क्यों रिकमेंड करते हैं या क्यों ली जाए। So सबसे पहले आपको बताते चलें कि ओरिफ्लेम ने कॉस्मेटिक्स बनाना आज से शुरू नहीं की, बल्कि 1970 के अंदर ओरिफ्लेम ने अपनी पहली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की और दुनिया के साथ मुतारिफ कराई। इसके साथ साथ ओरिफ्लेम की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल होने वाले जो पिगमेंट्स हैं, यानी कि जो कलर इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो मिनरल कलर्स होते हैं, यानी कि नेचर से लिए जाते हैं। जैसे अक्सर ऐसा होता था शुरू के अंदर, बचपन में भी हम चुकंदर खाते थे तो उसको खाते ही हमारे लिप्स रेड हो जाते थे, पिंक हो जाते थे, और हम अक्सर उस चुकंदर को लेके जो है ना वो यूज कर रहे होते थे चीक्स के ऊपर, लिप्स के ऊपर, कि थोड़ा पिंकी पिंकी सा इफेक्ट आ जाए। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने भी किए होंगे, बट वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है और उसके अंदर कलर शामिल है, तो वो नेचुरल कलर को सेव किया जाता है और हमारे साइंटिस्ट इस तरह नेचुरल मिनरल से
पिगमेंट्स को कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर शामिल करते हैं और ये तभी हमारे लिए सेफ टू यूज होते हैं। इवन दो अगर हम लिपस्टिक्स की बात करें तो जितनी भी लिपस्टिक्स हैं उनके अंदर वैक्स जो यूज की गई है, वैक्स वो वाली वैक्स की बात नहीं करी, वैक्स मींस इसके अंदर बी वैक्स ज्यादातर यूज की जाती है जो कि आपके लिप्स को हाइड्रेट रखती है और मॉइस्चराइज करती है। और अगर मैं मस्कारास की बात करूं तो 100% तमाम ओरिफ्लेम के जो मस्कारास हैं वो ऑफ्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड है। और जिस तरह से हम डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड कहते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट हमारी स्किन पे इस्तेमाल करने के लिए सेफ होती है, हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही होती, बिल्कुल उसी तरह ऑफ्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड जो कहा जाता है दैट इज जो आई टेस्टिंग के बाद सेफ करार दी जाती है। तो हमारे मस्कारा सेफ टू यूज है, जितने भी स्पेशली कॉन्टेक्ट लेंस वेयर करते हैं वो उनको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है, इरिटेशन हो रही होती है, बर्निंग हो रही होती है, तो ये प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी, आप उन्हें बहुत ही इजीली सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी तमाम तर स्किन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि स्किन के साथ जब हम बात करते हैं कलर कॉस्मेटिक में फाउंडेशंस की और इन सारी चीजों की, तो ये भी 100% डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और यस, ये सवाल तो आपसे पूछना था, आज आप लोग गेस करेंगे, कल जिन्होंने अटेंड किया था वो ये जवाब नहीं देंगे। लास्ट 10 इयर्स के अंदर ओरिफ्लेम ने टोटल कितनी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स की सोल्ड की हैं? एनी गेस? फौजिया, कल थी आप? तो आपने सुन लिया होगा ना, फिर आप नहीं बोलेंगी। अच्छा, तो कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है यस। तो जितने भी नए लोग ज्वाइन हैं, डेफिनेटली उनको जान के काफी मजा आएगा कि तकरीबन 5 अरब के करीब, 5 बिलियन के करीब जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, वो लास्ट सिर्फ 10 इयर्स के अंदर सोल्ड हुई हैं। और ओरिफ्लेम को बने हुए आज 55 साल हो चुके हैं और 1970 से हमने कलर कॉस्मेटिक्स जो है वो बनाना शुरू किया। सो आई थिंक इस बात पे एक जबरदस्त सी क्लैप हो जाए। तो वी ऑल शुड बी प्राउड कि हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं इनकी डिमांड कितनी ज्यादा है। चले जी, सो अब देखते हैं कि ओरिफ्लेम की कॉस्मेटिक ब्रांड के रेंज के अंदर कौन कौन से ब्रांड्स हैं। जैसे कि ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स के अंदर आपको हेड टू टो सॉल्यूशन मिलता है, इसमें आपको स्किन केयर की रेंज भी मिलती है, इसमें आपको कलर कॉस्मेटिक्स भी मिलती है, इसमें आपको फ्रेग्रेंसेस भी मिलती है और इसके अंदर आपको हेयर एंड बॉडी केयर की रेंज भी मिलती है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कलर कॉस्मेटिक्स को, और कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर हमने जाना, हमारे पास 3 बड़ी ब्रांड्स हैं, जिसमें सबसे पहली ब्रांड हमारी है ऑन कलर, जो कि हमारी बेसिक नीड्स को, बेसिक नेसेसिटीज को पूरी कर रही होती है और बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज एप्लीकेशन के साथ इसे बनाया जाता है। और नॉर्मली इसे बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स इसमें पाए जाते हैं, इस वजह से इसे ज्यादातर टीन एज जो है वो इंस्पो ले रहे होते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड ब्रांड जो है दैट इज दी वन, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और दी वन की ही प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेजिंग सा डेमो आप देखेंगे, क्योंकि दी वन ये हमारी प्रोफेशनल रेंज है, हमारी ग्लैमर रेंज है। ये दी वन की जो रेंज है हमारी, ये ट्रेंड सेटर है, कहलाती है ट्रेंड सेटर। इसके साथ साथ थर्ड हमारी रेंज है जॉर्डानी गोल्ड, जो कि हमारी बहुत ही लग्जरियस और सोफिस्टिकेटेड रेंज है, जिसके बारे में हम कल जानेंगे। सो दी वन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको कराती हूँ। जैसे कि हमने ऑन कलर के बारे में बात की थी कि ऑन कलर हमारा वो ब्रांड है जिसमें आपको बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं और ज्यादातर वो लोग इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे होते हैं। हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जो वाइब्रेंट कलर यूज करना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ हमारे आसपास सर्कल में, हमारे घर में भी अक्सर ऐसी खवातीन होती हैं जो कि फैशन से, मेकअप से उनका काफी ज्यादा लगाव होता है और उन्हें हर बदलते हुए ट्रेंड के साथ मेकअप में भी उतनी ही एडवांसमेंट चाहिए होती है। तो उन लोगों के लिए है दी वन रेंज। उन लोगों को स्पेसिफिकली फोकस करते हुए ओरिफ्लेम ने ये दी वन की रेंज में ब्यूटीफुल एडिशन पे इंतहा जो रेंज में एडिशन है वो आपको दी वन के अंदर मिलता है।
और इसके साथ साथ न सिर्फ जब बात करते हैं कि ये एक प्रोफेशनल रेंज कहलाती है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस के साथ आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं। और इसके साथ साथ ओरिफ्लेम को कोलैबोरेशन हासिल है उन फैशन एंड ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स की जो कि ट्रेंड सेटर्स हैं, जो कि ट्रेंड को सेट करते हैं, और उनके बाद ही इस तरह की प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है आप लोगों के लिए और लॉन्च किया जाता है। सो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ थोड़ी सी ऐसी हॉट सेलिंग हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं D1 की, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले है D1 का मस्कारा, और मस्कारा हमने कल भी लर्न किया, बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। और जब हम D1 की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा एडिशन है D1 के अंदर मस्कारास का। अगर अभी भी करंटली बात करूं तो आई थिंक हमारे पास 2 मस्कारास जो हैं वो D1 के हमारे पास मौजूद हैं कैटलॉग के अंदर। सो फायदा क्या है? D1 के मस्कारास के साथ आपको कर्ल भी मिलता है, आपकी लैश में लेंथ भी इंक्रीज होता है, वॉल्यूम भी आपकी लैशेस को मिलता है, और ये सेपरेट रहती है, आपस में मिक्स नहीं होती। और इसके साथ साथ ये हाइड्रेट रखती है आपकी लैशेस को, वरना नॉर्मली रिमूव करते हुए काफी ज्यादा लैशेस जो है वो झड़ जाती हैं और वो काफी स्टिकनेस फील हो रही होती है। इसके बाद सेकेंड हमारी हॉट सेलिंग जो प्रोडक्ट है दैट इज D1 की फाउंडेशन, जिसे एवरलास्ट सिंक फाउंडेशन कहा जाता है। और ये फाउंडेशन आपको मिलती है SPF 30 के साथ, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला के साथ। ओरिफ्लेम की ये पहली स्मार्ट फाउंडेशन है जो कि एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करती है, यानी कि इसके अंदर एक ऐसी खास टेक्नोलॉजी शामिल की गई है कि जैसा भी वेदर हो, जैसा भी एनवायरनमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये आपकी स्किन के साथ अडॉप्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कमरे में बैठे हैं, इस वक्त रूम का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आप आउटडोर जाते हैं और दोपहर के 2 बज रहे हैं और शदीद धूप और गर्मी से आपका फेस एकदम पसीना पसीना हो जाता है, तो उस वक्त ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, आपकी अक्सर फाउंडेशन पे घलने लगती है, कुछ लोगों की कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करती है। ठीक है, सो जो भी एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली ये फाउंडेशन आपको अडॉप्ट कर लेगी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी हो रही होती है कि हम सर्दियों के अंदर लिक्विड फाउंडेशन यूज कर रहे होते हैं, गर्मियों में हमें स्टिक फाउंडेशन पे आना पड़ता है वरना वो मेल्ट होने लगती है, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अब तो ऑलरेडी हमारे पास गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, सो दिस फाउंडेशन इज मस्ट हैव, जो कि ट्रांसफर प्रूफ भी है, और ये आपको 30 आवर्स का लॉन्ग वेयर देती है। यस, यानी कि आप एक पूरे दिन से भी ज्यादा, 24 आवर्स से भी ज्यादा, 30 आवर्स का इसमें आप स्टे ले सकते हैं। एंड बिलीव मी, मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ। 30 आवर्स के बाद भी जब आप उसको रिमूव करते हैं तो आपकी स्किन का कलर या आपकी स्किन पे वो जो एकदम फैटनेस आ जाती है, हाइड्रेशन नहीं होती, ये प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी स्किन तब भी ग्लो कर रही होती है, क्योंकि ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये डर्मेटोलॉजी के लिए टेस्टेड है और सिर्फ फेस पे आपके रिजल्ट नहीं शो करती, बल्कि साथ साथ आपके फेस को, स्किन को ट्रीट भी कर रही होती है। एंड लास्ट जो हमारी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, लास्ट तो नहीं है बट इस वक्त यहाँ स्क्रीन पे लास्ट है, दैट इज D1 की कलर अनलिमिटेड अल्ट्रा फिक्स लिपस्टिक। ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है, लिपस्टिक लगाते हैं, पानी पीते हैं या कुछ खाते हैं और वो एकदम से लिपस्टिक जो है वो वाइप आउट हो जाती है। सो दिस इज अ लिपस्टिक जो कि अल्ट्रा फिक्स टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है। 99% ये स्टेइंग पावर रखती है, किस प्रूफ है, स्मच प्रूफ है। आज ही चैलेंज कीजिएगा, लिपस्टिक लगाइएगा और 4 to 5 सेकेंड्स के बाद ये स्किन लिप्स में आपके फिक्स हो जाती है। उसके बाद आप ग्लास में पानी पीजिएगा और देखिएगा कि आपके ग्लास के ऊपर इसके मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि किसी से भी इंतजार नहीं हो रहा डेमो का, क्योंकि आज इतनी बड़ी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है और डेमो भी बहुत ही अमेजिंग सा होने वाला है। तो मैं जस्ट एक ग्लैंस में आप लोगों को सिर्फ D1 की रेंज में मौजूद जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, कैटलॉग आई एम श्योर आप सभी के पास है, मैं आप लोगों को ये ग्लैंस दिखाना चाहूंगी। यूजुअली जब हम अपना मेकअप फाउंडेशन मेकअप कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें करेक्टिंग किट चाहिए होती है और उसके साथ साथ हमें फाउंडेशन
चाहिए होती है अपनी डबल टोन स्किन को बैलेंस करने के लिए, और फिर उसके साथ मैट लुक देने के लिए और एक्स्ट्रा मैच करने के लिए हम प्रेस पाउडर यूज करते हैं। सो मजे की बात यह है कि इस कैटलॉग में आपको 20% ऑफ मिल रहा है ऑलरेडी करेक्टिंग किट के ऊपर, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ये छोटी सी किट है लेकिन ये बड़े ही काम की किट है, आज यूजेज भी होगा और फिर देखिएगा कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, और इसके यूजेज भी साथ साथ हमारी एक्सपर्ट बताएंगी कि इसमें ये जो 3 कलर हैं ये हम कैसे कहाँ पे यूज कर रहे होंगे। इसके साथ हमें इस कैटलॉग में मौजूद 25% मिल रहा है हमारे न्यू मस्कारा के ऊपर, और उसके साथ साथ हमारे पास मार्कर लाइनर भी है जो कि परफेक्ट है, चाहे आप पतला लाइनर लगाएं, चाहे आप मोटा लाइनर लगाएं, चाहे आप कैट आई बनाएं, आप विंच बनाएं। सो ये सारी सिनेरियोस के अंदर परफेक्ट है। और उसके साथ हमारे पास आई पेंसिल्स भी हैं जो कि कलरफुल भी हैं, थोड़ा सा मैट लुक के साथ। ये भी आपको इस मंथ डिस्काउंट के ऊपर मिल रही हैं। सो डिस्काउंट्स दिखाने का सिनेरियो ये है कि दिस इज द लास्ट मंथ, इन चीजों को मिस नहीं कीजिएगा, बिकॉज फिर हम नेक्स्ट मंथ न्यू कैटलॉग ले रहे होंगे एंड उसमें कुछ और चीजों पे डिस्काउंट होगा बट इन पे नहीं होगा। इसके अलावा हमारे मेकअप को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मस्काराज हैं, लाइनर्स हैं, हमारे पास ब्लश ऑन्स हैं, लिप लाइनर्स हैं हमारे पास, और लिपस्टिक्स के अंदर भी बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल कलर्स हैं। और लिपस्टिक के बगैर तो डेफिनेटली हमारा मेकअप कंप्लीट हो ही नहीं रहा होता। सो जल्दी से आप लोगों ने अपनी फेवरेट प्रोडक्ट शेयर करनी है। ऑलमोस्ट 700 लोग हमारे साथ लाइव इस वक्त कनेक्ट हैं। सो एक जबरदस्त नंबर है। सो आई थिंक मेरे पास 700 तो कमेंट्स आने ही चाहिए कि आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है। ओके, सो D1 का मस्कारा, लास्टिंग फाउंडेशन, लाइनर्स। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन जो साथ साथ ज्वाइन कर रहा है। और यूजली वोट्स हमारे पास आ रहे हैं लिपस्टिक्स, मस्कारास एंड फाउंडेशंस के। चलें जी, सो अब आप लोग करेक्टिव स्टिक को भी करेक्टिव किट को भी जरूर ट्राई करें। दैट्स गुड। चले जी, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन। हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हम कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों के फेवरेट पार्ट की जानिब, जिसका आप लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इंट्रोडक्शन कराने के लिए, और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ डेमो भी यहाँ पे दिख रहा होगा। सो चलते हैं हम अपने मेकअप डेमो की जानिब। और आज मेकअप डेमो के लिए हमने किसको इनवाइट किया है? कुछ लोगों को तो पता चल ही चुका है, बट मैं यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन दोबारा से करा देती हूँ। आज हमने इनवाइट किया है मिस साइमा खान को, जो कि ऑन करती हैं सीमी ब्यूटी सैलून फेडरल एरिया के अंदर, और बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। ऑलमोस्ट 14+ इयर्स इन्हें हो चुके हैं अपनी फील्ड के अंदर काम करते हुए, और न सिर्फ अपने सैलून पे मेकअप करती है बल्कि बहुत ही अमेजिंग ARY और डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर भी आती हैं, वहां पे सिखाती हैं। और सिर्फ सिखाती ही नहीं है बल्कि उसके साथ अब तो जज बन के भी लोगों को जज करके पार्टिसिपेट डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर कर रही होती है, उन्हें जज कर रही होती हैं। और उसके साथ साथ यूट्यूब के ऊपर ये सिखाती भी हैं। वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो ऑनलाइन मेकअप भी उनके साथ लर्न कर सकते हैं। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस साइमा खान, और आप सबकी जबरदस्ती क्लैप के अंदर हम इन्हें इनवाइट करते हैं। सो जबरदस्ती क्लैप के अंदर हम वेलकम करते हैं। थोड़ा सा आपको लाउड बोलना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिमी खान फ्रॉम सिमी ब्यूटी सैलून कराची, और आज यहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ। और जो हम आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उसमें ग्लैमर ब्राइडल मेकओवर है, क्योंकि आजकल जो मेकओवर है बहुत सॉफ्ट लुक पे होता है, तो इस वजह से हम उसी थीम को लेके चलेंगे। ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट के साथ, जो कि मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली मैं खुद भी ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट यूज करती हूँ क्योंकि मेडिकेटेड है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आप डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। जो लोग रेगुलर जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें एक्ने, स्कार्स, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, और हम रेगुलर बेसिस पे जो है वो कोई बेस यूज नहीं कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि वो लोग ऑरिफ्लेम के साथ ज्वाइन हो और ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट यूज करें। क्योंकि देखें 14-15 ईयर्स हो गए मुझे भी, और अब मैं एज अ जज भी जाती हूँ और अदर प्रोग्राम्स में अक्सर जाती रहती हूँ,
तो मैं ऑरिफ्लेम के साथ ही हूँ और ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट की ही यूजर हूँ। वंडरफुल। और आपने काफी सारे ब्रांड्स के ऊपर आई थिंक मेकअप ट्राई किया हुआ होगा, आप ऑलरेडी करती हैं, तो आपकी नजर में अगर पूछूं आपको क्या डिफरेंस लगता है बाकी ब्रांड के मेकअप्स में और ओरिफ्लेम के, आपको क्या मजा आता है इस ब्रांड के साथ? अच्छा देखिए, ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट बहुत थिन लेयर के साथ बहुत अच्छी वर्किंग कर रही होती है, बहुत थिन क्वांटिटी के साथ। आपको बहुत ज्यादा चीजें क्वांटिटी लेनी नहीं पड़ती। अदर ब्रांड्स भी होता है कि क्वांटिटी ज्यादा लें तो फिर आपको बहुत अच्छी फिक्सिंग दे रही होती है। ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट बहुत कम क्वांटिटी में बहुत अच्छी कवरेज दे रही होती है और बिल्कुल नेचुरल, क्योंकि ये जो है एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो आप इसको पूरा दिन लगा के भी रह सकते हैं। अक्सर जो ऑफिस गोइंग होते हैं या पूरे दिन के लिए मॉडल्स वगैरह यूज कर रही होती हैं तो उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि ये आप पूरा दिन लगा के भी इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना आपको कोई एक्नी प्रॉब्लम होगी ना इसकी कोई साइड इफेक्ट्स है। थैंक यू सो वेरी मच। इतना जबरदस्त है, उन्होंने अपना व्यू और एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया। सो आई थिंक चलते हैं हम अपने डेमो की तरफ, मेकअप डेमो। आज हमारा जो हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि सीनी ने आपको बताया कि आज सॉफ्ट ग्लैमरस लुक क्रिएट कर रहे हैं। सो जैसे कि हमने D1 भी बताया था कि हमारा ग्लैमर ब्रांड है और प्रोफेशनल लुक दे रहा होता है। सो हमारे साथ आज जो मॉडल हैं ये भी ओके। सो कलर का ड्रेस का जो कलर है दैट इज लाइक टी पिंक, सॉफ्ट पिंक सही है और पिंक ही लुक होने वाला है। सो आपने बहुत ही आसान टिप्स के अंदर सिखाना है। जी बिल्कुल, और इजी टू क्विक। आप बिल्कुल ब्राइडल मेकअप जो 2-2 घंटे में कर रहे होते हैं वो बहुत इजीली 20 मिनट्स में 15 मिनट्स में पूरा मेकओवर कंप्लीट कर सकते हैं ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट के साथ। तो इंशाल्लाह ताला अब हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट के साथ देते हैं अपना बेस्ट। सबसे पहले हमने इनको प्राइमर एप्लीकेशन की थी, ऑरिफ्लेम का प्राइमर। ऑरिफ्लेम, वालेकुम अस्सलाम। This is Independent Senior Manager सादिया आमिर फ्रॉम ऑरिफ्लेम कराची ब्रांच, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं अपने कलर कॉस्मेटिक वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हमारा हो रहा है हमारे कलर कॉस्मेटिक्स का जो सब ब्रांड है D1, उसका डेमो होने जा रहा है। और डेमो के लिए हमने इनवाइट किया है साइमा खान को जो अपना सलून रन करती हैं, और जो लोग मॉर्निंग शोज देखते हैं वो यकीनन जो है वाकिफ होंगे कि ज्वाइन करें और इसको देखते रहें। चलें जी। सो मेकअप स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले आपने बताया कि आपने प्राइमर। अच्छा, मैंने प्राइमर यूज किया है इनको। आप इसकी जो है मैं खुद आपको इसका रिव्यूज दे रही हूँ कि आप प्राइमर देखें, इतना बेस्ट है कि बिल्कुल पेनिट्रेट हो गया है स्किन के अंदर। मैंने बहुत से प्राइमर ट्राई किए हैं, आप मेरे कहने से एक दफा ऑरिफ्लेम का प्राइमर ट्राई करेंगी तो आप सारे प्राइमर भूल जाएंगे। ये बात नहीं है कि मैं ऑरिफ्लेम के यूनिट पे खड़ी हुई हूँ तो ये बात कर रही हूँ, तो लेकिन ये है कि आप करके देखिएगा तो आपको इसके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैं ब्राइडल बेसिस पे भी ये यूज कर रही होती हूँ तो बहुत अच्छी फिक्सिंग और बहुत अच्छी ये फिक्सिंग दे रहा होता है। और कहीं से भी आपकी जो जैसे आपको कंप्लेंट्स आ रही होती है कि जगह जगह से हमारी लैफिंग लेंस आ जाती हैं और क्रैक्स आ जाते हैं, तो ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट के साथ अगर आप वर्किंग करेंगे, उसका प्राइमर यूज करेंगे तो बहुत अच्छी फिक्सिंग के साथ आपकी कंप्लीट फेस बनेगी। ये हमने फाउंडेशन यूज किया है, थोड़ा सा डार्क टोन पे लिया है। इसका नंबर है मिस, आई थिंक थोड़ा सा इट्स फेयर नोड, आई थिंक 35783। ठीक है। हम इसकी डिटेल्स फिर बाद में साथ साथ ऐड भी कर देंगे। अच्छा, जितनी डार्क टोन है मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, थोड़ा सा मैंने इसको 1 टोन डार्क आप मिक्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
बहुत लाइट सी कवरेज के साथ मैंने इनको वन टोन डार्क करके इनका जो है कंसीलिंग कर दी है। जहां जहां पे मुझे लाइट सी टैन स्किन नजर आई वहां पे मैंने इनको ये लगा दिया है। ठीक है, फिर मैंने एक ब्राइटर शेड यूज किया है। इसका लास्टिंग साइन क्लास का जो नंबर है, ये है वनीला न्यूट्रल, बहुत वनीला कलर, बहुत ब्यूटीफुल कलर है ये। और इनको थोड़ा सा ब्राइटर पे लेके जाऊंगी। इसके अंदर मैंने मिक्स किया है ये जो हमने पहले ही अप्लाई किया था, ये वही है फेयर न्यूड। ये फेयर न्यूड और वेनिला हमने दोनों को लाइट सा मिक्स किया। फेयर न्यूड कम लिया और वेनिला ज्यादा लिया। ठीक है, और फिर हमने इसकी मिक्सिंग की। थोड़ी सी मिक्सिंग के साथ हमने इसको सो आई थिंक जो कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कभी फाउंडेशन ले लेते हैं, वो काफी स्किन पे जब लगाते हैं तो बहुत लाइटर टोन आ जाती है, और कभी ले लेते हैं और वो बहुत डार्कर टोन आ जाती है। तो ये आई थिंक दिस इज अ सॉल्यूशन कि हम उन दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं जहां जहां लगाती जा रही हूँ आप इसकी फिक्सिंग चेक करें। और बहुत लाइट कवरेज के साथ ये हमें 100% कवरेज देगा। देखिए फॉरन से एब्जॉर्ब हो गया। यस, तो फिल्वक स्पंज यूज हो रहा है, और इसी तरह हमारे पास सिलिकॉन स्पंज भी आया हुआ है इस वक्त। ऑलरेडी हमारे पास सेल फ्लाई के अंदर है सिलिकॉन स्पंज, और अक्सर हमारे पास ब्लेंडर्स भी आ रहे होते हैं, तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हैवी लेसेस बहुत ज्यादा नहीं चलती हैं, और वो जो है वो आपकी जो है लाइंस को बहुत ज्यादा एनहेंस कर देती हैं। इसलिए हमें अक्सर जो कंप्लेन आ रही होती है कि हमारी लाइंस जो बहुत ज्यादा एनहेंस हो रही हैं, तो आप बहुत लाइट कवरेज के साथ अगर बेसिस बनाएंगी तो ये लॉन्ग लास्टिंग बेसिस हैं, तो आपको हाई कवरेज भी देंगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगी। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ यहाँ पे मेकअप हो रहा है, और जो ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं वो भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ ही डेफिनेटली अटेंड कर रहे हैं। बट उनके बैकग्राउंड में साउंड आ रहे होंगे, बट यहाँ सब फोकस किए हुए हैं कि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। अच्छा, जब ब्रश से फाउंडेशन लगाते हैं तो इससे भी ज्यादा हैवी कवरेज देनी हो तो फिर हम ब्रशेस को यूज जी करें? बिल्कुल, अगर जो हमें हैवी कवरेज देनी होगी तो हम ब्रश यूज करेंगे। वो पेंट की तरह फिर हम यूज कर रहे होते हैं। इसको हम बहुत लाइट और अपने हिसाब से, मतलब हमने इसको क्वांटिटी लेनी है। ब्रश में से तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। अगर आपने पेंटिंग की तरह करना है तो आप ब्रश यूज कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और आप जो बता रही थी आपके जो वो आए हैं, ये जी वो मैं इस वक्त थोड़ा मिस कर रही हूँ उसको। वो भी बहुत जबरदस्त चीज है, आप उसको भी यूज कीजिएगा। बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे रहा होता है और बहुत अच्छी फिक्सिंग हो रही होती है। अक्सर जो बहुत में वापस आपकी बेस आ रही होती है वो नहीं आप यूज करना।
जी, तो फाउंडेशन की फिक्सिंग अभी हो रही है। एडजस्ट होने में बेस बिल्कुल टाइम लगता है। जब आप फर्स्ट फौरी तौर पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो आपकी स्किन के ऊपर ही होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लेंड होना शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रे बेस भी हो जाती है, उस पर कोई टिप्स है ना अगर आप देना चाहें तो? ग्रे बेस क्यों होती है लोगों की, क्या गलती कर रहे होते हैं? देखिए, ग्रे बेस इसलिए होती है कि हम एक तो हैवी कवरेज कर रहे होते हैं, एक के ऊपर एक, देन एक के ऊपर एक, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर लगाते चले जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि बहुत ज्यादा लेयर, आप ये काउंटिंग किया करें ना कि हमने इसके बाद अभी ये लगाना है, जैसे अभी हमने कंसीलर करना है, उसके बाद हमने फाउंडेशन अप्लाई करना है, उसके बाद हमने कॉम्पैक्ट अप्लाई करना है, उसके बाद हमारा ब्लश है, कॉन्टूर है और हाईलाइटर है, फिक्सिंग स्प्रे, कितनी चीजें आप लोगों ने लगानी है। तो इन सबको आप काउंट किया करें, सिर्फ और सिर्फ बेसिस को ही काउंट नहीं किया करें। अदरवाइज आप लोगों को स्किन टोन का पता होना चाहिए। जैसे अगर डार्क टोन्स हैं तो उनके ऊपर कंसीलर थोड़े डार्क यूज होते हैं, थोड़ा ब्राइट टोन है तो उन पे थोड़ा ऑरेंज पे कंसीलर जा रहे होते हैं। तो इन सबको भी देखा करें, क्योंकि हमारी अंडर टोन जो है वो बहुत क्या कहते हैं, जरूरी होती है कि हम उस पर फोकस करें, क्योंकि हम अंडर टोन पे अपना फोकस नहीं करते हैं और ऊपर कर लेते हैं, तो फिर इससे क्या होता है कि हमारी ग्रे पे चली जाती है। कंटूरिंग किट का सही इस्तेमाल करेंगे और फिर फाउंडेशन लगाएंगे तो फाउंडेशन कम भी इस्तेमाल होगी और उसके साथ साथ ग्रे ओवरडू होने की वजह से ग्रे लुक भी नहीं आएगा। अब जो मेरे पफ में था बस मैंने उसी से टैप कर रही हूँ। अब मैंने और बिल्कुल लेस क्वांटिटी पे काम किया। सो वो जो बेसिकली फाउंडेशन थी अब वो और अंदर अच्छे से ब्लेंड होती जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है और फर्दर टैप कर रही हैं, जिससे एक्स्ट्रा फाउंडेशन वापस से पफ में आ जाएगी या जहाँ पे कम है वहाँ पे वापस से बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अंडर आई मैंने कंसीलर यूज किया, थोड़ा सा पिंक शेड में। अब जैसे अगर बहुत डार्क स्किन होगी, स्कार्स होंगे, एक्ने होंगे, तो हम इस पे ये वाला कंसीलर यूज करेंगे जो लाइट ग्रीन है। ठीक है, थोड़ी डार्क टोन होगी तो हम उसको येलो कंसीलर यूज करेंगे, क्योंकि उसकी स्किन में ऑलरेडी पिगमेंट्स येलो होगी, तो इसलिए हम उसको कंसीलर येलो यूज करेंगे। ठीक है, और अगर जो ब्राइट स्किन होगी इनकी जैसे इनकी है बिस्मा की, तो फिर हम उनको थोड़ा सा पिंक शेड पे, जैसे मैंने आपको बोला ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं, ऑरेंज कंसीलर यूज करते हैं, तो हम इस पे ऑरेंज करेक्टर यूज करेंगे। मैंने अंडर आई भी कर लिया था, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर से कर रही हूँ। हाईलाइटिंग भी हो जाएगी थोड़ी सी इस वजह से, ये एरियाज थोड़े से हाईलाइट हो जाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइट। और वैसे इनका फेस ऑलरेडी क्लियर था, ऐसा कोई इतना कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए बाकी जो उनको यूज नहीं किया गया। बस इसकी फिक्सिंग हो चुकी है, आप देखें। अब हम इस पे कॉम्पैक्ट यूज करेंगे। सो कॉम्पैक्ट्स यूज इसके बाद कर रहे हैं। फिलवा के ऑन कलर का यूज करिए, क्योंकि ऑलरेडी
बहुत ही लाइट इनको मैट फिनिश देना है, इसलिए जस्ट इसको कवर करने के लिए कर रही हूँ। और ब्रश से लगा रही हैं एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट मैट लुक देने के लिए। ऐसे ही बिल्कुल। एक ब्राइट सी और एक जो है सेटल्ड सी हमें बेस चाहिए, तो इस तरह से हमने बहुत लाइट सी, फिर उसके बाद हमने कॉम्पैक्ट से ब्रश से फेस पाउडर क्यों यूज कर रहे हैं? ब्रश से फेस पाउडर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत लेस क्वांटिटी चाहिए थी, फिक्सिंग अच्छी हो जाती है और बहुत लाइट क्वांटिटी के साथ हम वर्क कर रहे होते हैं। फिर हमने फिक्सिंग करके उसको जो है कॉम्पैक्ट से टैप कर दिया इस तरह से। बहुत अच्छी टैपिंग के साथ आप करेंगे ताकि आपकी बेस जो है बहुत अच्छी से फिक्स हो जाए। थोड़ा सा इनकी लाइंस So अब थर्ड स्टेप, यस हमारे पास जो है वो बस मैं इसको डन करूंगी ना, तो इसलिए थोड़ा सा हाईलाइटिंग ली, ये थोड़ा सामने रखिएगा नहीं इस साइड। तो ये हमारी कैटलॉग में ही जो D1 की, थोड़ा सा इसको रब कर ले, थोड़ा सा रब करके इस तरीके से कीजिए और फिर इसकी हाईलाइटिंग करके आप। जो कंटूरिंग किट है हमारी 3 कलर्स उसके अंदर मौजूद है। जो सेंटर वन है दैट इज हाइलाइटर, और वो इसे ब्यूटी बॉन्ड्स की तरफ जो नेक पे जहाँ पे हाइलाइटिंग की जरूरत होती है वहां इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, आईब्रोज के ऊपर हमने इस्तेमाल किया जी, थोड़ा सा हाईलाइट। ये मैंने इसको डन करके इस तरह कर दिया, इस तरह से मैंने इधर जो वर्किंग करनी थी वो ठीक है। कॉन्टूर ब्लश, सबसे पहले हम ब्लश करेंगे। ब्लश हम इसलिए करेंगे कि कॉन्टूरिंग हमने बहुत लाइट सी देनी है, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो फेस है वो छोटा है, ठीक है। बहुत ज्यादा हैवी कवरेज हमने, बहुत ज्यादा हैवी कॉन्टूर हमने नहीं करना, तो इसलिए जस्ट हम थोड़ा सा लाइट ब्लश करेंगे, फिर लाइट सा कॉन्टूर करेंगे। सही। तो अभी जब कंटूरिंग होगी तो ऑटोमेटिकली जो कलर जो एकदम से फाउंडेशन की वजह से सबको बहुत ब्राइटर सा और एकदम से डिफरेंस लग रहा है वो कवर अप हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लग रहा होगा आपको। अभी जब सब चीजें लगती जाएंगी तो ये बिल्कुल सेटल्ड हो जाएगा। रेड में भी होता ही है अक्सर जब मेकअप हो रहा होता है तो। ये कैमरे में बहुत ज्यादा ब्राइट आ रहा होगा आपके पास। अब जब इसके बाद चीजें लगती रहेंगी, क्योंकि हम ब्राइडल बेस बना रहे हैं ना, अगर जो हम पार्टी मेकअप की या फिर मॉडल मेकअप की बनाते हैं तो बहुत लाइट सी बनाते हैं, तो हमने थोड़ा सा ब्राइडल बनानी है, तो हम इसको थोड़ा सा। और क्योंकि जब ब्राइडल या इस तरह की चीजें थी तो उसमें फोटोशूट का भी ख्याल रखा जा रहा होता है और बहुत डल पे ले जाते हैं तो फिर बहुत ही ज्यादा डल हो जाती है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ये फोकस भी रखना था, ठीक है। जस्ट हम इसके बाद इसकी कॉन्टूरिंग करेंगे। कॉन्टूरिंग किट मैं यही वाली यूज कर रही हूँ, इसमें ब्राउन कलर यूज कर रही है, ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। नोज के साइड्स को कंटूरिंग की जा रही है। मैंने कुछ कंटूरिंग के हवाले से भी आप देख लीजिएगा कि कंटूरिंग किस तरीके से, कौन से फेस पे क्या चीज, किस तरह। इनका बहुत ज्यादा हैवी फेस नहीं है, लेकिन नोज जो है बहुत ज्यादा थोड़ी सी हैवी है, तो मैंने इसको थोड़ा सा कंटूर किया, स्लिम लुक दिया और इसकी ब्लेंड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने
इसको बहुत लाइट सा, तो साइड्स पे ब्लशन से पहले पिंक यूज किया गया था और अब फिर कंटूरिंग contour। की जा रही है, तो ब्राउन कलर से वही जहाँ पे पिंक अप्लाई किया था उससे थोड़ा सा नीचे कॉन्टोर किया। बहुत हैवी फेस नहीं है, और अगर बहुत हैवी फेस होता तो मैं बिल्कुल नीचे से कॉन्टोर करती, बिल्कुल चीक्स के नीचे से, ताकि वो फेस थोड़ा सा स्लिम लुक नजर आता। इसी तरीके से ये थोड़ा सा हैवी लुक दे रहे हैं तो मैंने इधर लाइट सा कॉन्टोर किया। ठीक है, आईब्रोज सब फाइनल लुक का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल फाइनल लुक जल्द ही आप लोगों को नजर आएगा। नोज कंटूरिंग समझ नहीं आई, नोज कंटूरिंग अगर एक दफा रिपीट कर लें। अच्छा, नोज कॉन्टोर देखिए, इनकी थोड़ी सी हैवी नोज थी, ठीक है, तो टिप से थोड़ी हैवी थी तो मैंने हैवी कॉन्टोर किया, और इधर से भी लाइट सा जो इसको उठाया है ताकि इनकी नोज जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग नजर आए और हैवी नजर नहीं आए, ठीक है। और इसी के ऊपर हम हाईलाइटिंग कर देंगे नोज के ऊपर, तो ये और स्लिम नजर आएगी, जस्ट लाइक दिस। सो हाइलाइटर को यहाँ भी इस्तेमाल करने से और स्लिम लुक। हाइलाइटर के पॉइंट्स आप लोगों ने देख लिए हैं। ग्रेट। ये मेरे पास आईब्रोज की किट है, इसमें बहुत ब्यूटीफुल शेड्स हैं। मैं इसके अंदर से थोड़ा डार्कर शेड उठा रही हूँ, ठीक है। लुकिंग नाइस। लिपस्टिक लगेगी फिर लुक पता चलेगा। ठीक है, ओके। तो ये जो यूज करी है ये हमारे पास D1 में आपको पता है बहुत वास्ट रेंज है, आती रहती हैं चीजें और डिफरेंट चीजें आती हैं। इससे पहले ब्रोकारा से पहले हमारे पास ये आईब्रो किट थी जिसको ये इस्तेमाल कर रही हैं। तो अब आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। अगर आप लोगों को सेल फ्लायर में किसी भी जगह पे आपको नजर आ जाए सेल। अच्छा, मैंने आउटर पे जो है डार्कर शेड यूज किया है और मैं इनर पे जो है इसका लाइटर शेड यूज करूंगी ताकि बहुत ज्यादा हैवी लुक ना दे आईब्रोज का। चले इस बहाने आईब्रो किट का यूज लोगों को पता चल गया होगा ताकि अब जब उनको नजर आए तो मिस ना हो उनकी और यूजेज उनको पहले से पता हो। ठीक है, फिर मैंने अपने ब्रश को क्लीन करके और फिर लाइटर शेड में इनर करना है, ये वाला लाइटर शेड। बहुत लेस क्वांटिटी के साथ बस मैंने इसको एक फ्रेश लुक देना है जस्ट। और बड़ी नेचुरल ही इससे लुक आ रहा है, वरना नॉर्मली पेंसिल वगैरह से बड़ा हार्ड लुक आता है आईब्रोज के साथ। ठीक है, और इसको और फ्रेश करना है थोड़ा सा, तो इस पे लास्ट में मैं ब्रोकारा यूज करूंगी। ब्रोकारा इस वक्त मैंने अपनी ब्रोज पे भी यूज किया हुआ है जो कि बहुत बेस्ट रिजल्ट दे रहा होता है। उससे आपकी आईब्रोज भी नेचुरल एक ब्राउन से उसमें कलर में आ जाती हैं, और उससे आपके आईब्रोज में अक्सर लोगों के व्हाइट हेयर्स, ग्रे हेयर्स आ रहे होते हैं, तो ब्रोकारा से आपके आईब्रोज में ग्रे हेयर्स भी नहीं आते हैं, और ये बहुत यूजफुल है। आप इसको पूरे मतलब लॉन्ग लास्ट यानी कि पूरे दिन के लिए भी लगा सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको इस लाइट सा ब्रोकारा भी कर सकते हैं, बहुत लाइट सा। लेकिन मैंने आउटर पे यूज कर रही हूँ, इनर पे यूज नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद मैंने आई शेडो पैलेट यूज किया है। बावन का ही मैंने आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ।
ठीक है, ब्राउन के साथ ये किट बनी हुई है। इसका ब्लेंडिंग है। और था ना पिंक वाला था ना ब्लेंडिंग में ज्यादा बहुत करीब आ रही है। आप थोड़ा सा उस तरफ करिए, मैंने कॉमेंट। ठीक है, मैंने थोड़ा डार्कर शेड ब्राउन कलर कॉर्नर्स ये मैंने कॉर्नर्स पे अप्लाई किया। सबसे पहले डार्क शेड में डार्क ब्राउन आप यूज कर रही है ना? जी बिल्कुल, कॉर्नर्स के ऊपर यूज कर रही हैं डार्क कलर। क्वेश्चन है कि जिनका फेस बहुत थिन हो, क्या उन्हें भी कंटूरिंग की जरूरत होती है? बहुत लाइट सी माइनर सी कंटूर करें, उनको बहुत ज्यादा हैवी कंटूर ना करें। कंटूरिंग और स्लिम, हाँ, इसलिए और स्लिम लगने लगता है वो। उनको ब्लश थोड़ा सा आजकल चेरी चीक्स चल रहे हैं, उस तरह का करें ताकि उनके जो है थोड़े से चीक्स जो है एनहेंस हो, ताकि उनका फेस थोड़ा हैवी लगे। तो बहुत ही अच्छा सा ब्राउन पे कॉर्नर्स। ठीक है, फिर मैंने एक मेटालिक गोल्ड सा कलर है इसके अंदर वो अप्लाई किया आई बॉल में, बंद रखो है। और फिंगर से एप्लीकेशन हो रही है। आप भी फिंगर्स ही ज्यादा यूज करती है ना? अच्छा, देखें सबसे अच्छे टूल्स हैं आपके, सबसे अच्छे टूल्स हैं। ठीक है, और फ्री के हैं बिल्कुल। फिंगर से बस लगाते ही ब्लेंडिंग होती जा रही है, वरना ब्रशेस से आपको फिक्सिंग बहुत अच्छी है इसकी। आप देखें मैंने जैसे लगाया वैसी फिक्सिंग होगी। ठीक है, फिर मैंने हाइलाइटर एरिया पे ये वाला कलर लाइट गोल्ड सा यूज किया। फिंगर से भी यूज कर सकते हैं, ब्रश से भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। करीब से थोड़ा सा दिखा दें तो आई थिंक मैं ये थोड़ा सा करीब ले आती हूँ। थोड़ा सा थोड़ा, अच्छा आप थोड़ा सा अगर हाँ आई जस्ट बंद करके दिखा दें। ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, सो इन्होंने आई शेड्स पे क्या किया मिस सीमी ने कि सबसे पहले उन्होंने कॉर्नर्स बनाए डार्क ब्राउन के साथ, उसके बाद लाइट मेटालिक गोल्ड कलर से उन्होंने आईज के इनर आई बॉल के ऊपर अप्लाई किया फिंगर से, एंड देन हाइलाइटर के तौर पे लाइट गोल्ड यूज किया। अच्छा, वही वाला ब्राउन में से थोड़ा सा मरून सा कलर जो मैंने कॉर्नर्स पे अप्लाई किया था वही मैंने लाइट सा ब्लैक के साथ ऊपर देखें आई में जो स्क्वायर वाली है ना उसमें से बर्थ लाइट्स का नीचे ब्रश से अप्लाई किया। इससे क्या होता है? आई एनहेंस होती है, एनहांस हो जाता है, वाइड ओपन लगती है। जी बिल्कुल। नहीं ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। जैसे जब ब्रश इतना हैवी होता है तो फिर इसी वजह से आईज को एनहांस करने के लिए थोड़ा सा आईज के नीचे भी अप्लाई कर रही हैं। नहीं यहाँ नहीं निकाली थी, उसको नहीं निकाली। अच्छा, अंडर आई थोड़ी सी मैंने मेटालिक गोल्ड कलर के ऊपर देखें यूज किया। इसी का ही रोज गोल्ड कलर है। रोज गोल्ड कलर से ही सिर्फ आईज की ओपनिंग्स जो है इनर, और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए आई को यही रोज रोज गोल्ड कलर जो था वो मैंने अंडर आई में लगा दिया। जबरदस्त। अच्छा, आपके लिए एक और सवाल आया है कि डबल टोन स्किन पे फाउंडेशन कैसे लगाई जाए? डबल टोन स्किन का फाउंडेशन आप इनर कॉन्टूर करें,
आप इनर कॉन्टूर करेंगी तो आपकी डबल चिन खुद ही कवर हो जाएगी। नहीं सॉरी, डबल टोन स्किन के ऊपर फाउंडेशन। फाउंडेशन आप देखिए, मैंने आपको बोला था वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोबारा आ रहा है कि आपको जो है वो आपका जो है वो आपने अंडरटोन जो है वो जिस हिसाब से है उस हिसाब से करना है। जैसे अगर जो डार्क टोन है बहुत ज्यादा तो आप उसकी कंसीलिंग बहुत अच्छी करें अकॉर्डिंग टू स्किन। जैसे डार्क स्किन है तो कंसीलर भी आप येलोइश टोन पे थोड़ा सा कंसीलर यूज करें, ठीक है। इस तरह से कंसीलर यूज करेंगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट के साथ होगा और बहुत अच्छा होगा। कंसीलिंग इन जो है अंडरटोन जो है वो कंसीलिंग पे फोकस कीजिए तो आपकी जो कंप्लेन है ये खत्म हो जाएगी बिल्कुल से, ठीक है। ये मैंने रोज गोल्ड कलर मैंने लिया, बन गए आई, ठीक है, अंदर के आई। सो जस्ट 2 से 3 कलर्स ही हैं जो कि लाइट गोल्ड और रोज गोल्ड और डार्क ब्राउन सा जो कलर। देखिए अकॉर्डिंग टू ड्रेस आप इनके जो है ड्रेस पे जो है, और अगर जो हम ग्रीन कर देंगे इसके अंदर, हालांकि मैंने पिछली दफा जो मैंने आई स्मोकी आई किया था तो मैंने ये वाला शेड यूज किया था जो ग्रीन डार्क ग्रीन कलर है, इसके साथ मैंने ब्राउन शेड यूज किया था। तो स्मोकी पे ये बहुत अच्छे शेड्स रहते हैं और जो हमने लाइट कलर यूज करने हैं तो ये वाले शेड बेस्ट रहेंगे आपके। फैंटास्टिक मैम, चलेंगे, सबको मजा आ रहा है, सब एंजॉय। हाईलाइटिंग एरिया पे भी प्राइस पे कितने लोग हैं हमारे साथ? 724। ठीक है। हाईलाइटिंग एरिया पे भी मैंने थोड़ा सा, मुझे भी आंसर नहीं, आई थिंक क्वेश्चन मिस हो गया होगा, दोबारा कर लीजिए। फाउंडेशन 1 से 2 घंटे गुजरने के बाद क्या हो जाता है? ओके, पर से गायब हो जाता है। नहीं, वो कोई क्वेश्चन कर रहा था। 1 से 2 गुजरने के बाद नोज और अंडर आई एरिया में इकट्ठी क्यों हो जाती है उनीबा? आप कौन सी फाउंडेशन यूज करें? अगर आप नाम भी लिखेंगी तो पता चलेगा। वैसे ओरिजिनल की फाउंडेशन में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ, नहीं होती तो ऑब्वियसली फिर इस यस, अगर डेड स्किन है तो पहले एक्सफोलिएट कर लें, वरना मॉइस्चराइज करके प्रॉपर। और वैसे ही आजकल शीट मास्क का जमाना चल रहा है, तो ओरिफ्लेम में भी शीट मास्क है। मेकअप करने से पहले अच्छे से क्लिंस करें, मॉइस्चराइज करें, शीट मास्क लगाएं, ऐसे ही होता है। बिल्कुल पहले जो है अपनी स्किन टोन को जो है वो अच्छी तरह से क्लेंस करें, उसके बाद अगर आप करेंगी तो फिर ऐसा नहीं हो रहा होगा जो आप बोल रहे हैं ना, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। अगर हमने अब कॉर्नर्स जो है हम थोड़े से इसमें ब्लैक शेड है वो यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ब्राउन एंड ब्लैक दोनों को मिक्स किया मैंने और मैं कॉर्नर्स इसके पहले मैंने जस्ट टैप किया और फिर मैंने इसकी एप्लीकेशन कर दी। अब आप कौन सा कलर यूज करेंगे? ब्राउन एंड ब्लैक। ब्राउन एंड ब्लैक को मिक्स करके कॉर्नर्स को थोड़ा सा और हाईलाइट करिए। देखें, लेकिन मैंने जो है वो कॉर्नर से बाहर नहीं निकालना है, आउटर कॉर्नर से सॉफ्ट लुक दे रहे हैं ग्लैमर को, इसलिए फाउंडेशन भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। जो लोग परेशान हो रहे थे, अब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रे, अगर आपकी फाउंडेशन ग्रे पे जाने लगे तो आपने एक काम करना है, थोड़ा सा येलो पाउडर लेके और उसको जो है ना, अगर जो डल स्किन है तो येलो पाउडर लेके आखिर में जो है ना एक ब्रश का फिनिश कर दें बस। उस अगर आपकी जो ग्रे हो रही है और डार्क टोन है, और अगर जो ब्राइटर टोन है और ग्रे, जब ग्रे हो रही है तो आप देखिए ट्रांसलूशन पाउडर्स होते हैं बहुत सारी ब्रांड्स में, ठीक है। तो उससे भी आप जो है वो डस्ट आउट कर सकते हैं, उससे भी आपकी ग्रे स्किन जो है वो कवर हो जाएगी फॉरन, ठीक है। लाइनर लाइनर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ओके, ये रहा लाइनर। यस, आई पेंसिल, हाँ, तो ये है ब्राउन,
ठीक है। मैंने जो है ये ब्राउन पेंसिल, ब्राउन D1 की जो आई पेंसिल है जो ऑलरेडी हमारे पास कैटलॉग में है और इसमें डिस्काउंट पे, वाओ वाओ वाओ, अंडरलाइन अप्लाई कर रही है, अंडरलाइन, हाँ आईलिप्स के नीचे, यस, जो महागनी शेड है ना, महागनी, यस, हमारे आई शेड पे भी ऑलमोस्ट यही कलर यूज हुआ है। आजकल आपने देखा होगा कि ये अंडर आई जो है ज्यादा हाईलाइट हो रही है, ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अच्छा, अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा ब्राउन के साथ मिक्स कर देंगे ताकि ब्लेंड हो जाए, ताकि ब्लेंड हो जाए। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि गर्मियों में फाउंडेशन पिघल जाती है, तो अगर आप प्राइमर पहले यूज करेंगे तो फिर नहीं पिघलेगी प्रॉपर, और एवरलास्ट फाउंडेशन इस्तेमाल करें, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इससे बेस्ट थोड़ी सी आई एनहेंस हो गई इसमें, आप ये देखें जी, इसमें थोड़ी सी आई और एनहांस हो अच्छे गई से है। एनहांस हो गई है, यस, ठीक है। मैंने लाइनर यूज किया, थोड़ा सा लाइनर सामने दिखा दीजिएगा लगाने के बाद, लगा ले पहले। तो आईलाइनर स्टाइलो जंबो जो हमारे पास है ऑलरेडी ओरिफ्लेम का, जंबो आईलाइनर को इस्तेमाल कर रही हैं। एप्लीकेशन भी बहुत स्मूथली है। मिस्ट एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं क्या? मिस्ट एज अ प्राइमर, कौन सा मिस्ट? अर्बन गार्ड का, यस, माइट बी, शायद इनका क्वेश्चन अर्बन गार्ड के मिस्ट की अगर आप बात कर रही हैं, प्राइमर या मेकअप फिक्सर का? मेकअप फिक्सर हो सकता है, अर्बन गार्ड का, यस, अर्बन गार्ड यूज हो सकता है एज अ प्राइमर, यस, मेकअप से पहले आप इस्तेमाल कर लें। हाइलोरिक एसिड है तो मजा आएगा, स्किन अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट्स और अच्छे अच्छे आने शुरू हो गए। पहले नोवेज प्राइमिंग एसेंस लगा सकते हैं ताकि पोर्स ओपन हो। जी बिल्कुल, ओपन ना हो, एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे पास पोर एंड लाइन नोवेज का बहुत ही अमेजिंग आता है, वो ले लिया करें। नोवेज का हमारे पास एक और आता है पोर मिनिमाइजर, फोर एंड लाइन वाकई पोर एंड लाइन बहुत औसम है, और उसके अलावा पोर मिनिमाइजर भी आता है, जटानी गोल्ड का भी आता है, D1 का भी आता है, उसको ले लिया करें। वो आप मेकअप करने से पहले अप्लाई करेंगी तो पोर्स नहीं ओपन होंगे, नहीं नजर। अच्छा देखिए, अगर आपको जो है वो यूज करना है, जैसे आजकल टिंट चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास टिंट ही हो, ठीक है। मैं तो ऑरिफ्लेम में ग्लॉस आते हैं, ऑरिफ्लेम में लिपस्टिक्स आती है, मेडिकेटेड होते हैं, वो जो है ना स्लिप भी नहीं होते अंदर से। तो मैं लाइट सा टिंट, मैं इस वक्त भूल रही हूँ, तो मैं लाइट सा जो है वो उससे कॉन्टोर करके और उसको ही फैला देती हूँ, तो वो जस्ट टिंट का आपको रिजल्ट देंगे, तो वो भी बहुत जबरदस्त लग रहे होते हैं। आप टिंट जरूरी नहीं है, आप लिपस्टिक से, लिप ग्लॉस से भी टिंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस लिप ग्लॉस से आप बोल रहे होंगे कि ये तो स्टिक हो जाएगा, तो ये मूज की बात कर रही हूँ, ठीक है। और किसी ब्रांड पे अभी मैं इस पर बात नहीं कर रही, ऑरिफ्लेम पे बात कर रही हूँ। तो इसके अंदर मूज जो है वो है आपके लिप ग्लॉस, तो मूज लिप ग्लॉस अगर आप यूज करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जगह जगह आपकी स्टिक भी नहीं होगी, और बहुत अच्छा मिक्सिंग के साथ ये आपका टिंट का काम देंगे। जबरदस्त टिप आपको मिल गई। मेकअप फिक्सर मेकअप के बाद यूज करते हैं या शुरू में? मेकअप फिक्सर तो बाद में यूज करते हैं। देखिए, मेकअप फिक्सर जो है ना सबसे लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। फिक्सिंग स्प्रे अभी मैं करूंगी इनको, ठीक है। फिक्सिंग स्प्रे में ऑरिफ्लेम का बेस्ट रिजल्ट के साथ फिक्सिंग स्प्रे है, जो कि मैंने इस वक्त यूज किया हुआ है। आप देखिए, अगर मैं रात तक भी चलाऊंगी, अभी मुझे एक जगह और जाना है, तो ये मेरा कहीं भी नहीं कहीं जाएगा। तो बेस्ट मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है, मेडिकेटेड है, सबसे अच्छी बात ये है। तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट के साथ है, तो आप अगर यूज करेंगी तो आप खुद इसकी फिक्सिंग चेक कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, हम फिक्सिंग स्प्रे करते हैं तो जगह जगह से जो है हमारी, जो हम हाइलाइटर कर रहे होते हैं, वो जगह जगह से क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। अक्सर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन अगर आप ये यूज करेंगी तो आपको ये जो है आपकी कंप्लेंट दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी फिक्सिंग दे रहा होता है, बहुत सॉफ्ट फिक्सिंग है, बहुत हार्ड फिक्सिंग नहीं है। जैसे अक्सर जो है क्रैक्स आते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है।
सीमी आपी आपसे नवाब शाह से कोई फिजा है, उन्होंने आपको सलाम लिखा है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान में जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं ऑल ओवर पाकिस्तान क्लासेस देने जाती हूँ। अभी भी मेरी 20 और 21 को डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ में क्लास है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लाइव डेमोस्ट्रेशन भी हमारे होते हैं, तो आप लोग देखते रहा करें। सो D1 का ये लिप ग्लॉस यूज कर रही हैं। अगेन आपकी पसंद है, आप लिपस्टिक भी लगा सकते हैं जैसे आपको पसंद है, बट फिल वक्त ये ग्लॉस के साथ लुक दे रही हैं। मैट मूव, यस, D1 का। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि स्कार्स बहुत ज्यादा है और फिर जब फाउंडेशन लगाई जाती है तो प्रॉब्लम आती है, तो इसका क्या कुछ बेहतर ऑप्शन है स्कार्स वाले लोगों को? देखिए, स्कार्स, फिर मैं आपको वही बात बताऊंगी। स्कार्स अगर आपके पास हैं तो पहले आप बहुत अच्छी सी कंसीलिंग कीजिए, ठीक है? कंसीलिंग कीजिए बहुत अच्छी सी, स्कार्स को पहले छुपाइए, फिर फाउंडेशन लगाइए। तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके स्कार्स दिख जाएं, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्किन, कि आपकी स्किन कैसी है, ठीक है? अगर डार्क स्किन होगी तो मैंने आपको बताया कंसीलर यूज होंगे आपके येलो टोन पे, ठीक है? और अगर ब्राइट स्किन होगी तो ऑरेंज कंसीलर यूज होते हैं। और बहुत ज्यादा धब्बे, बहुत ज्यादा एक्ने के और स्कार्स के एक साथ सब चीजें हमें मिल रही होती हैं स्किन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं, ठीक है? कंसीलिंग अगर अंदर अच्छी होगी तो हमारी बेस बहुत अच्छी बनेगी। देखिए, हर जगह पे अगर हम कहीं की भी मिसाल ले लें तो ये होता है कि कहीं की भी हम मिसाल ले लें, पहले हमारी बेस अच्छी होती है तो सब चीज हमारी अच्छी होती है। हम अगर घर बना रहे होते हैं तो बेस अच्छी होती है तो हमारी ऊपर भी सब चीजें अच्छी बन रही होती हैं, ठीक है? तो वही बात, अगर आपकी कंसीलिंग अच्छी होगी तो हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई चीज भी खराब हो। अच्छा, जो ये लिपस्टिक यूज कर रही हैं उसका नंबर बता दें, उसका नंबर देख के अभी आपको बताते हैं। शायद ये तो है, आई थिंक मोका है, मैट मूव। मैं एक मिनट बताती हूँ आपको। अभी हम आपको बताते हैं। सेल फ्लायर में अक्सर ये चीजें आती रहती हैं, मिस नहीं किया करें, सोचने में टाइम ना लगाया करें कहाँ यूज होगी, कैसे यूज होगी, ले लिया करें, फिर बाकी आपको मिल ही जाती हैं ऑप्शंस। मैं भी इस वक्त ऑरिफ्लेम की लिपस्टिक लिप ग्लॉस यूज की, पहले लिपस्टिक यूज की फिर लिप ग्लॉस। क्योंकि देखिए, मैं अक्सर चाह रही होती हूँ कि मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ करना होता है। सब बोलते हैं मिस आपकी बहुत अच्छी स्किन लग रही होती है। एक तो होम केयर, मैं डेली केयर जरूर यूज करती हूँ ऑरिफ्लेम का नोवेज, ठीक है? मैंने मेरे पास जितने ग्रुप से सब पूछ रहे होते हैं कि मिस आप बताइए प्लीज आप होम केयर क्या यूज कर रही होती है, तो मैंने नोवेज की किट यूज कर रही होती हूँ। उसमें आपको एक किट में सब कुछ मिल रहा होता है और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि 2 दिन में या 2 मंथ में खत्म हो जाती है, कम से कम अब 6 मंथ चलती है। तो अगर जो हम नोवेज की किट लें तो बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है। उससे स्कार्स, रिंकल्स, फ्रैकल्स, हम इन सब चीजों से बचे रहते हैं। जब हमारे पास फ्रैकल्स आती हैं तो हम परेशान हो रहे होते हैं, यार ये कैसे आ गई, अब इनको खत्म करना चाहिए। तो आप उससे पहले ही, जब आप 25 प्लस हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप कोई अच्छी सी किट, कोई डेली केयर, होम केयर, ये सब चीजें जरूर यूज करें। उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, फ्रेश लुक नजर आता है। D1 का प्राइमर यूज करने के बाद टीवी पेंट यूज करें, बेस तो सूट कर जाएगी क्योंकि प्राइमरी भी ड्राई होता है और टीवी पेंट स्टिक भी मुझे फाउंडेशन सूट नहीं करता। D1 का प्राइमर आप यूज कर रही हैं तो D1 की ही फाउंडेशन यूज करें, दैट्स गुड। मेकअप अच्छा है, अभी बेस क्लियर रही है, ठीक है? अभी आप फाइनल लुक आपको नजर आएगा। अच्छा मिस साइमा, आपके हेयर का कलर कौन सा है भाई? बड़े हेयर का कलर का नाम बता दें। अच्छा, मेरे हेयर का कलर देखिए बहुत सारे मिक्स एंड मैच हुए हैं। जब हम कलर करते हैं तो बस वो समझ में नहीं आ रहा, दूसरा कर लिया, चेंज कर लिया। लेकिन ये है कि थोड़ी ग्लॉसिंग और थोड़ा मेंटेनेंस है, बहुत जल्दी जल्दी कलर अप्लाई करती हूँ क्योंकि जहाँ क्लास देने जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा चेंज लुक रखूँ। तो मैं जो हूँ ऑरिफ्लेम का हेयर मास्क जरूर यूज करती हूँ। अभी भी देखिए मैंने कल अप्लाई किया था तो कितना फ्रेश लुक नजर आता है। उससे मेरे बाल जो है फ्रीजी नहीं होते, मेरे जो क्यूटिकल है वो ओपन नहीं होते हैं, मेरे जो पोर्स हैं वो क्लोज रहते हैं। मतलब देखिए आप, मेरे क्यूटिकल बंद है तो
ये सब चीजें आप मेंटेन रखें, और कलर्स तो बहुत सारे हुए हैं, कौन कौन सा नंबर बताएं? अच्छा जी, कह रहे हमारी ब्राइड हंस नहीं रही, तो ब्राइड अभी हंसेगी भी, मेकअप नहीं हुआ, तो वो आपको ना जब मेकअप कंप्लीट होगा, अभी हमने उनको हंसने से मना किया हुआ है। अच्छा, हमने हाईलाइशेस यूज किए हैं इनको। कौन सा हेयर मास्क यूज करती हैं आप, ये भी बता दें। ऑरिफ्लेम का मैं हेयर मास्क यूज करती हूँ, वो हेयर एक्स का। हेयर एक्स का हेयर मास्क यूज कर रही हैं। D1 बोलने वाली थी, D1 होता D1, हाँ। अच्छा, हम लैशेस भी लगा रहे हैं यहाँ पे। लैशेस फिलर ओरिफ्लेम की नहीं है, आप ले सकते हैं बाजार से अगर आप लेना चाहिए तो। वैसे तो अगेन एक हैवी लुक क्रिएट करना है, इसलिए लैशेस लगाई जा रही हैं। बाकी आप को इतना हैवी लुक नहीं क्रिएट करना, तो बिल्कुल आप जस्ट मस्कारा लगाएं, डबल कोटिंग कर लें, ट्रिपल कोटिंग कर लें। दरअसल हमने आई के जो है आई बंद ऑरिफ्लेम में है, आ जाएगी। हाँ, जल्दी आ जाएंगे। मुबीन ने पेशेंट को ही कर दी है, ओरिफ्लेम के भी जल्दी लैशेस आ जाएंगे। देख के खुश हो क्या है, हाँ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जल्दी आ जाएंगे। ये फिक्सिंग के एप्लीकेटर्स मिलते हैं, हम इनसे अच्छी से फिक्सिंग कर सकते हैं। लैशेस की ग्लू बता दें अच्छी सी। लैशेस ग्लू आप यूज करें, एसटी की यूज करें, बहुत बेस्ट है। एसटी की बता रही हैं कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसमें अच्छी है। अगर नॉर्मल लेयर्स के लिए नहीं तो ग्लैमर्स की भी अच्छी है। नहीं तो ग्लैमरस की ले लें। ओके, अच्छा जी। सो बहुत अच्छी लग रही है। डार्क सर्कल्स आई के नीचे बहुत हैं, फिर क्या करें? फिर आप कंटूर करें। पहले आप कंटूर करें। अब तो मुझे भी याद हो गया आपने क्या जवाब देना है। कंसील करना है, यस, कंसीलर अप्लाई करें और उसके बाद करें। अच्छा जी, तो अब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल के मैसेजेस आ गए, अब पूरा हो गया है ना। लोग तो थोड़ा थोड़ा हाँ, बहुत कम चीजों को इस्तेमाल करते हुए मेकअप किया गया है, टू बी ऑनेस्ट, वरना इससे कहीं ज्यादा फैला हुआ होता है। मैंने भी बहुत सारे म्यूजिशियंस देखे हैं और वो इतनी चीजें यूज कर रहे होते हैं कि एक नॉर्मल बंदे को समझना मुश्किल होता है। बट अच्छा जी, ओरिफ्लेम के हेयर कलर कब आएंगे? ओरिफ्लेम के हेयर कलर्स पहले हमारे पास थे, बीच में फ्लायर में भी आए थे। जब भी हो उठा लीजिएगा और छोड़िएगा नहीं, आते रहते हैं। क्या चाहिए? पिंक में चाहिए? नहीं, येलो भी चाहिए था। चलिए जी। मैम, आपकी इंस्टा आईडी किस नाम से? मेरी है सीमी ब्यूटी सैलून के नाम से। सीमी ब्यूटी सैलून के नाम से ही इंस्टा आईडी है। अब तो फ्लायर में भी हेयर कलर नहीं है, आ जाएंगे आ जाएंगे। मस्कारा देखिए, मेडिकेटेड आईलैशेस हम बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने फेस के लिए, अपनी स्किन के लिए। तो अगर आप जो है मस्कारा भी अगर मेडिकेटेड यूज कर रही हैं तो बंद करें, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप मस्कारा जो है वो अच्छी चीज आउट ऑफ स्टॉक की होती है, अच्छी चीज सोल्ड आउट हो जाती है। ठीक है, सो ओरिफ्लेम की सारी चीजें आपको मैंने बताया कि 5 अरब के करीब लास्ट 10 ईयर्स में प्रोडक्ट सोल्ड हुई हैं। तो कोई छोटी क्वांटिटी नहीं होती, बड़ी क्वांटिटी होती है। तो हम हमारी चीजें बहुत यूनिक होती हैं, बहुत ही चीजों को क्वांटिटी क्वालिटी को देखते हुए बनाई जाती हैं। एलोवेरा यूज कर सकते हैं, एलोवेरा बिल्कुल यूज कर सकते हैं एलोवेरा का। अच्छा देखिए, मैं जो हूँ यूज कर रही हूँ, आपको ये जो मेरे पास करेक्टर थे, ये मैंने इसमें से एक जो है पिंक न्यूड उठाया, ये वाला कलर और ये वाला कलर मिक्स किया मैंने, ठीक है, और मैंने अंडर आई लगा दिया। ये वाटर लाइन बना रही है जबरदस्त। तो यूजुअली हमारे पास नूड या व्हाइट कलर की ना अंदर आई लगाने के लिए भी आई पेंसिल्स होती हैं, इस वक्त नहीं थी। तो इन्होंने आपको ये एक हैक बता दिया है कि कंटूरिंग किट से ही इन्होंने कलर लिया और उसको एज ए वाटर लाइन फिल यूज किया है।
ये देखिए मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत आराम से क्यूट use लग कर रही है भाई। ओके, लुकिंग सो ब्यूटीफुल भाई। अब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अब मैसेजेस आ रहे हैं। मस्कारा सीनी ब्यूटी सैलून के नाम से इनका इंस्टा का पेज है। ओके, आप सीनी खान 0300 पे भी जा सकती हैं, सर्च कर इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे सीनी ब्यूटी सैलून से भी सर्च कर सकती हैं। ये मैंने मस्कारा यूज किया। मस्कारा, यस, ये हमारा नो कॉम्प्रोमाइज मस्कारा है D1 का, वाटर प्रूफ है और बिल्कुल ये लास्ट करता है। लैशेस लगाने के बाद भी मस्कारा की जरूरत होती है? जी बिल्कुल होती है। आपकी जो आपकी अपनी लैशेज हैं उनको कैसे आप जो है इसके साथ सेटल करेंगे। अब देखिए ये फिक्सिंग हो गई इसकी ना, जबरदस्त। ठीक है। उसके बाद मैंने जो ना मस्कारा अक्सर जो है ना नीचे लग जाता है, बंद करें, तो लाइट सा मस्कारे को स्पंज कर दें, बंद करें, स्पंज कर दें, ठीक है। और फिर ऊपर देखिए, और फिर नीचे की लैशेस के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है। हाइलाइटर थोड़ा सा मैंने दोबारा यूज करना है। हाइलाइटर चल रहा है हाइलाइटर। ये मैंने थोड़ा सा ब्रश को गीला करके हाइलाइटर दोबारा एनहेंस करना है। ये वाला हाइलाइटर यूज किया मैंने, ठीक है। बंद रखे हैं इस तरह से। थोड़ा सा मिक्स कर दिया, ठीक है। हमने थोड़ा सा सेटल मेकअप किया जो आजकल चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें जो मेकअप में कलर्स यूज हुए वो ब्रश से आउट नहीं है, बिल्कुल भी ब्लेंडेड। ये जो हमने एप्लीकेशन की थी ये वाले कलर की, जो कि थोड़ा ब्राउन मरून है, इसको हमने दोबारा अप्लाई किया। ये वाला शेड थोड़ा सा हमने कॉर्नर्स पे एनहांस करेंगे। बंद कीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसलिए एनहांस कर रहे हैं कि जब हम डस्ट लगाएंगे तो ये जो है हमारी थोड़ी सी बोन जो है ये थोड़ा हाईलाइट हो, तो इस वजह से हम इस पे इस तरह से करें। बंधन नेचुरल ब्यूटी लुक। और ये बहुत क्यूट है। लिप शेड का कलर एक दफा बता दें, देखते लिप ग्लॉस जो यूज हुआ था। इसकी बिफोर की मैंने ली, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जी क्या प्रोफेशनल हैंड्स, आपके हाथों की तारीफ। अच्छा, ये मैंने फिक्सिंग स्प्रे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी फिक्सिंग बहुत अच्छी है। आप लोग यूज करेंगी तो बहुत बेस्ट रहेगा। बंद रखे आई, ये मैंने आई को क्लोज करवा के थोड़ा सा फिक्सिंग स्प्रे दूर से रख के मैंने मारा है, बहुत फेस पे रख के नहीं मारा। इसके बाद मुझे जितनी हाईलाइटिंग देनी होगी मैं हाईलाइटिंग एरियाज पे हाईलाइटिंग कर सकती हूँ। हम लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि हमारी हाईलाइटिंग नहीं हुई और नजर नहीं आ रही, तो आप जो है हाईलाइटिंग फिक्सिंग स्प्रे के बाद यूज करें। थोड़ा स्माइल, जितनी अच्छी हाईलाइटिंग इससे आएगी फिक्सिंग स्प्रे के बाद अप्लाई। फिक्सिंग स्प्रे का नाम, ये D1 का मेकअप सेटिंग मिस्ट है। ये हमारे पास सेल सेक्शन में आया था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों के लिए आती रहती हैं।
यूसेज देखिए आप लोगों को इस दफा पता चल गया बहुत सारी चीजों का जो आप लोगों के पास अभी नहीं है, लेकिन आपको यूसेज पता चल गया है तो अब आप लोग इजीली ले सकेंगे। नो पैशन, नो पैशन और कैरेमल, स्पाइसी कैरेमल, नूड पैशन एंड स्पाइसी कैरेमल, ये दोनों कलर्स हैं, ब्राउन से ही हैं। yes. अच्छा अभी ये देख लीजिए हाईलाइट कर रही हैं। तो जहाँ पे पिंक ब्लश ऑन लगाया गया था उस पे मैंने थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा जो है ना मैंने न्यूडी हाइलाइटर यूज किया है। देखिए मैंने आई शेडो पैलेट में से बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा सा लुक यूज हो रहा है। ये अपने हाथ में मुझे लिप ग्लॉस खदीजा आप एक दफा उस को खुद यूज करके देखें, क्योंकि ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि वो वाटरप्रूफ है और वो साइड से उतर रहा है। आप एक दफा खुद ट्राई करके देखें। कुछ लोगों को यूजेज एप्लीकेशन का ज्यादा बेहतर अंदाजा नहीं होता तो प्रॉब्लम आती है। इसमें है प्रोडक्ट के साथ बहुत प्रोडक्ट का साइज बहुत स्मॉल होता है। अच्छा शायद आपने अभी ज्वाइन किया अलीना, सबसे पहले ही साइमा ने बड़े मजे से बात कवर की कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के अंदर क्वांटिटी काफी कम यूज होती है। अब ये तो हम नॉर्मली बोलते रहते हैं, बट आज आपको ब्यूटिशियन भी बता रही हैं कि क्वांटिटी काफी कम यूज होती है, जिसकी वजह से बहुत ही लाइट थिन सा अच्छा सा मेकअप और नेचुरल मेकअप लुक जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। अच्छा जी, She's looking very nice. Let me आई शेड के ऊपर क्या लगा रही हैं? आई शेड के ऊपर जस्ट डस्ट लगा रही हैं और ये तो नॉर्मली मिल ही जाती है, सारे ब्रांड्स में हमें मिल जाती है इजीली। अगेन आपके यूज के ऊपर आपकी पसंद पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसे एडिशनल इनकी आपको करके दिखा रही हैं कि ओरिफ्लेम के मेकअप से भी आप इतना बेस्ट लुक क्रिएट कर सकते हैं। ब्लश ऑन यूज करते हैं और पिक्चर में नजर नहीं आता तो थोड़ा सा डार्क यूज करें। नहीं, अगर जो पिक्चर में नजर नहीं आता तो आप हाइलाइटिंग के बाद जो है थोड़ा ग्लॉसी ब्लश मिलते हैं वो यूज किया करें। ड्राई करेंगे तो क्रैक्स आ जाएंगे, थोड़े ग्लॉसी ब्लश मिलते हैं आप वो यूज करें तो आपकी बहुत अच्छी फिक्सिंग, जो पिगमेंट्स आप चाह रहे होंगे वही पिगमेंट्स आपको मिलेंगे। वाओ ओरिफ्लेम में क्या अवेलेबल है, किस चीज के बारे में पूछ रही हैं? यही वाला शेड है मेरे पास का लाइट सा लास्ट में क्या लगाया है? आई शेड के ऊपर डस्ट लगाई है। ओपन पोर्स इश्यू है, पहले नोवेट पोर एंड लाइन देन पोर मैंने इसके ऊपर लाइनर इनहेंस किया क्योंकि डस्ट से जो है लाइनर थोड़ा सा बैड हो जाता है। बंद रखें। ठीक है, अब मैं लाइनर को इनहेंस कर रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, नहीं फिल वक्त डस्ट ओरिफ्लेम में अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल लेके कहीं से भी डिफरेंट ब्रांड्स को मिल रहे होते हैं, आप उसको एक्स्ट्रा यूज कर सकती हैं। लाइनर इन्होंने दोबारा से लगाया है लैशेस के ऊपर, डस्ट की वजह से कुछ थोड़ा सा लाइनर लाइट हो गया था, इतना प्रोमिनेंट नहीं था, तो इन्होंने दोबारा से इसके ऊपर लगाया है। कॉम्पैक्ट नेम भी बता दें। कॉम्पैक्ट का ऑन कलर का यूज किया गया था। ठीक है, ऑन कलर का आई थिंक लाइट कलर ही यूज हुआ।
ये मैंने लाइनर एनहांस किया। टीवी स्टेक्स ओरिफ्लेम में नहीं है, नहीं जी टीवी स्टेक्स नहीं है। आप सिंक फाउंडेशन ओरिफ्लेम की यूज करेंगी तो मजा आ जाएगा आपको। ओके गर्मियों में मेकअप के बाद पसीना बहुत आता है, ऑयली स्किन है, प्लीज कुछ बता दें। आप सिंक फाउंडेशन D1 की यूज करें, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। और इसके अलावा प्राइमर भी अगर पहले यूज कर लेंगी तो ज्यादा देर तक फाउंडेशन आपकी अच्छे से लास्ट करेगी। ऊपर बाद में लगाया था शाइन वाला हाइलाइटर, शाइन वाला हाइलाइटर जो बाद में लगाया था, छोटी वाली को लगाया था, ठीक है। सो ये जो आई शेड किट्स हैं ये अगेन अभी तो नहीं है, बट ये D1 की अगेन आई शेड किट्स आती रहती हैं। इसके अंदर ये रोजी पिंक रोज वुड सा कलर था एग्जैक्टली, सो ये लगाया था। बट इसके अलावा जो हाइलाइटर इन्होंने मेकअप में यूज किया है वो हमारी D1 की जो कंटूर किट है, इसके अंदर दिया गया जो हाइलाइटर है उसको बाकी चीक बोन्स वगैरह के ऊपर हाईलाइट करने के लिए लगाया था। इनके लिप्स जो थोड़े छोटे थे तो मैंने इनको थोड़ी सी नीचे से साइड के ऊपर थोड़े से एनहांस की, थोड़ी हाइट दी है। ड्राई स्किन को भी फाउंडेशन आप सिंक फाउंडेशन बिल्कुल यूज करें, सूट करेगी, बट फाउंडेशन लगाने से पहले अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर लें। ओपन पोर्स का बता दें, ओपन पोर्स का बार बार बताया गया है कि आपने प्राइमर यूज करना है, नोवेज का पोर इन लाइन यूज करना है। फेस प्राइमर यूज करने के बाद जब आप यूज करेंगे तो फाउंडेशन जो है वो आपकी पोर्स नहीं दिखेंगे। उसके अलावा अपनी स्किन रूटीन पे ख्याल रखें, अपनी स्किन रूटीन प्रॉपर फॉलो करें तो आपके पोर्स भी श्रिंक होंगे। ऑलमोस्ट ये डन हो गया है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने लिप ग्लॉस भी यही शेड का यूज किया है, इसमें लिप कलर भी है जो कि मैंने यूज किया हुआ है, बहुत जबरदस्त शेड है। ठीक है, मैं अभी आपको शेड बताती हूँ। तो क्वेश्चन अगर कुछ है तो वो आप मिक्स एंड मैच करके आप ग्लॉस का शेड बना सकते हैं, बहुत जबरदस्त इसका शेड है। ठीक है, सो ये इससे ग्लॉस का शेड बनता है। ये मिस साइमा ने आज लगाया हुआ है। ये दो कलर्स D1 के इन्होंने यूज किए हैं। इसमें हमारे पास चेरी क्रैनबेरी क्रश है और रोज पोट है। तो ये रोज पोट और क्रैनबेरी क्रश, इन दोनों कलर्स को भी मिक्स करके साइमा ने जो आज यूज किया वो यही यूज किया हुआ है। हेयर स्टाइल नहीं बनाएंगी? नहीं जी, हम नहीं बनाएंगे हम पहले से बना के आए हैं। ठीक है, सो आई थिंक अब अगर डन हो चुका है, अगर हम खड़ा होके थोड़ा सा दिखा सके तो आप लोगों को फाइनल व्यू दिखाते हैं। अच्छा, पहले बिठा के ही दिखा देते हैं फेस, थोड़ा मैं क्लोजअप दिखा देती हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा आप यस मुस्कुरा के, यस अब मॉडल हंस सकती हैं। ठीक है, सो दिस इज वेल। दूसरा फेस इस साइड से भी दिखा दीजिएगा, थैंक यू। ठीक है, और अब मॉडल मुस्कुरा भी रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्यारा लग रही है, अच्छा ही मेकअप करती हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी करवाती हैं इनसे, तो इसीलिए उन्हें मजा आता है, उन्हें पता है। आला मेकअप हुई मिस साइमा, आपकी बहुत सारी तारीफ हो रही है, लोगों को बहुत मजा आ रहा है। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो करें। उसके ऊपर आपको न्यू वीडियोस जो कि मैं बहुत ज्यादा डीपली आप लोगों को समझा रही होती हूँ, सिखा रही होती हूँ, तो वो आप लोग देख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सकते हैं। सीमी ब्यूटी सलून, ठीक है, और सीमी खान 0300 सीमी ब्यूटी सलून को सर्च करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। So guys, this is how
सीमी हैज डन द Okay. मेकओवर और आपने देखा ये फाइनल लुक और सीमी भी साथ मौजूद है। यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा, बहुत कुछ एंजॉय भी किया होगा और साथ साथ आपने मैजिक देखा होगा ऑरिफ्लेम के कॉस्मेटिक्स का और सीमी की जुबानी आपने खुद ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने सुन ली और मैम सदफ ने मजीद आपको ब्रीफ जो साथ साथ करती जा रही थी। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू। और एक दफा पेज दोबारा से बता दें। सीमी खान सिमी ब्यूटी सैलून को आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। और अगर मेरा अपना पेज है जिसमें मैं क्या कहते हैं लाइव मेकअप कर रही होती हूँ अपने भी और ऑरिफ्लेम ब्रांड पे भी बहुत मैंने पूरी क्लासेस दी है। आप देखिए उसमें मैंने बहुत सारी जगह टिप्स ऑरिफ्लेम के भी बताए हैं, काफी अदर ब्रांड्स के भी बताए हैं। तो वो सीमी खान 0300। थैंक यू। एक दफा अगर आप खड़ी हो जाए तो यस। तो हाँ, हम टेक्सचर बनवा लेते हैं। मेरा जो है एक ये है अच्छा वो मेकअप Right.